हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीप फिजिक्स में। सो फ्रेंड्स, आज हम एक न्यू लेक्चर लेकर आपके सामने हैं। मेरा नाम दीपचंद है और मैं आपको आज इधर एक बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छा टॉपिक यानी कि लेंस सूत्र प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। तो देखिए इस लेक्चर को, और ये लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इसमें आपको क्या है, बहुत एकदम एकाग्रता से समझते हुए चलना है। सो फ्रेंड्स देखिए, तो इसमें हम लेंस के लिए यू वी और एफ में संबंध यानी कि प्रतिबिंब, बिंब और फोकस दूरी, इसमें क्या निकालते हैं, संबंध निकालते हैं। और जो संबंध निकालेंगे ना वो क्या आएगा, लेंस सूत्र आएगा, लेंस फॉर्मूला आएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एक लेंस लेते हैं। क्या लेते हैं, अब देखो यहां कोई क्या है, अपना ऑब्जेक्ट रखा है। ये क्या हो गई, इसकी मुख्य अक्ष हो गई। ये क्या है, मुख्य अक्ष। और यहां क्या है, अपना कोई ऑब्जेक्ट ए और बी। एक एक पॉइंट को समझते हुए चले, ठीक है ना। यहां क्या है, अपना ये उत्तल लेंस है, ये मुख्य अक्ष हो गई। और इसके समांतर कोई एक किरण इस टाइप से गई। किस टाइप से गई, इस टाइप से गई। और ये अपवर्तित होकर यहां से कुछ इस टाइप से गई। किससे गई, फोकस से गई। यह क्या है, फोकस। और यहां क्या बनेगा, इसका क्या बनेगा, बीम बनेगा। क्या बनेगा, बीम। भाई ये तो बीम हो गया, ये क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। समझ रहे हो ना बात को, एक एक चीज को समझते हुए चलो। अब देखिए आगे, ये क्या हो गया, अपने इनको क्या देते हैं, ये फोकस हो गया, ये बी हो गया। अपन यहां लेंस फॉर्मूला फाइंड करेंगे। और एक किरण ऑब्जेक्ट से सीधी कुछ इस टाइप से, यहां से इस टाइप से गई। और ये इसको नाम दे देते हैं सी, इसको दे देते हैं डी। आई होप कि चीज बहुत अच्छे से आपको समझ आ रही होगी। ये क्या बन गया, अपना प्रतिबिंब बन गया। क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। और ये क्या है, अपना बिंब। इतना ये चित्र समझ आ गया। अब इस चित्र में हमारा ओनली फॉर क्या लगेगा, इसमें लगेगी सिमिलरिटी। क्या लगेगी, समरूपता। आपने 10th क्लास में थोड़ा सा सिमिलरिटी, समरूपता के बारे में पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा तो आप यहां ध्यान से देखिए। समरूपता क्या होती है कि जैसे दो चीजों का समान रूप से दिखाई देना, जिनके भाई समरूप यानी समान रूप से दिखाई देना। तो यहां भी कुछ इस टाइप से ही क्या है, अपन निकालेंगे। देखो यहां सबसे पहले देखो त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज इस वाले त्रिभुज की बात हो रही भाई। त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए डैश बी डैश और सी, इस ट्रायंगल की बात हो रही यहां से। इस वाले बात इसकी, इस वाले त्रिभुज की और इस वाले त्रिभुज की। इतना समझ आया। अब देखो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी से। इतना क्लियर। अब देखो इसमें सबसे पहले क्या देखना है कि देखो त्रिभुज ए बी सी, यम जो ए है और इधर ए डैश है, ये क्या है, 90 डिग्री है। क्या है, 90 डिग्री। यानी समरूपता से कोण ए बराबर कोण ए बराबर क्या है, 90 डिग्री। और कोण ए सी बी बराबर कोण ए डैश सी बी डैश बराबर क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। इतना क्लियर कि किस वाले त्रिभुज की बात हो रही है, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए डैश बी डैश सी के लिए। इतना क्लियर। अब देखो जब ये त्रिभुज समरूप है तब, जब ये त्रिभुज समरूप है तब ए बी, भाई इस वाली भुजा में देखो ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश
भाई इनका जो रेशो है, समझ रहे हो ना, ये वाला रेशो ए डैश बी डैश और ए बी का अपॉन में लिख सकते हैं ना समरूपता की कसौटी से। तो ए डैश बी डैश बराबर ए सी, भाई इस वाली ए सी और बटे में ए डैश सी। भाई देखो ए सी अपॉन में ए डैश सी, इस वाले त्रिभुज की बात हो रही है, ए बी ए डैश बी डैश और सी ए बी सी। इतना क्लियर? इसको समीकरण 1 कह दो। इसको क्या कह दिया? समीकरण 1 कह दिया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट ट्रायंगल पर। नेक्स्ट ट्रायंगल क्या है कि त्रिभुज एफ सी डी, त्रिभुज एफ ए डैश बी डैश, इस वाले ट्रायंगल के लिए देखो भाई, ये वाला त्रिभुज हो गया और ये वाला त्रिभुज हो गया, दिखाई दे रहा है? ये वाला त्रिभुज हो गया और एक ये त्रिभुज, यानी कि डी सी एफ और एफ ए डैश बी डैश। इतना क्लियर? तो त्रिभुज डी सी एफ और त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ से, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ से। इतना क्लियर? अब इसमें भी क्या हो जाएगा, कोण सी और कोण ए क्या है 90 डिग्री, यानी कोण सी बराबर कोण ए बराबर है क्या 90 डिग्री, और कोण एफ क्या है शीर्षाभिमुख कोण है, क्या है डी एफ सी बराबर ए डैश सी बी डैश बराबर क्या है शीर्षाभिमुख क्या है कोण है, क्या है शीर्षाभिमुख कोण है। इतना क्लियर? इसको आप क्या है नोट डाउन करो। अब इसको आगे चलते हैं, नोट करो इसको इतना। अब देखिए आगे कि इतना क्लियर? अब देखो इसमें DC, अब इस ट्रायंगल में बात कर रहे हैं DC अपॉन में वही सिमिलरिटी समरूपता से, यहां लिख लेना कि समरूपता से, या फिर आप समझ तो गए होगे कि जब ये आपस में बराबर है तो इसके लिए DC अपॉन में ए डैश बी डैश, भाई DC अपॉन में ए डैश बी डैश इक्वल किसके होगी, इक्वल किसके होगी भाई CF बटे में F ए डैश, CF बटे में C ए डैश। इतना क्लियर? आई होप कि चीज आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी। आप इतना यहां से अब आगे देखो, अब आगे क्या होने वाला है देखो। DC कहाँ है, DC, यानी कि DC बराबर क्या लिख सकता हूं मैं AB, भाई AB लिख सकते हैं ना, ये इसके बराबर है तो ऑटोमेटिक इसके बराबर होगी। अपन प्रतिबिंबों के निर्माण में काफी कई जगह अपन पढ़ा है ना तब। और देखिए AF डैश बराबर क्या लिख सकते हैं CA डैश माइनस CA डैश माइनस CF लिख सकते हैं ना भाई। इस पूरी वाली लेंथ में से इस वाली को घटा दे तो FA डैश आ जाएगा ना, A डैश F आ जाएगा ना, A डैश F बराबर CA डैश माइनस CF। इतना क्लियर? अब देखो इनको अपन यहां रख देते हैं, तो DC की जी क्या लिख देते हैं AB बटे में ए डैश बी डैश बराबर CF अपॉन में CA डैश माइनस CF। इतना क्लियर? आई होप कि यहां तक आपको ये चीजें समझ आई होगी। इसको समीकरण 2 कह दो। क्या कह दिया? समीकरण 2। अब देखो समीकरण 1 से भाई इस वाला पद और ये वाला पद बराबर है तो ये ऑटोमेटिक आपस में बराबर हो जाएगी। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से SC बटे में ए डैश C बराबर CF अपॉन में CA डैश माइनस CF। इतना क्लियर?
इसको समीकरण क्या कह देते हैं, 3 कह दो। इतना इसको नोट करो। अब देखिए जब अपन लेंसों का वो पढ़ रहे थे तो वहां पढ़ा था अपन ने चिन्ह परिपाठियां। तो चिन्ह परिपाठ्यानुसार इधर से देखो, भाई चिन्ह परिपाठ्यानुसार क्या है कि ऐसी क्या है, ऐसी है बिंब, यानी कि ऐसी बराबर क्या लिख देंगे, u, और एडस सी, एडस सी, एडस सी क्या है, v। भाई एडस क्या है, एडस सी क्या है, प्रतिबिंब, यानी कि एडस सी बराबर क्या लिख देंगे, v, v लिख देंगे ना, स्मॉल v, और सी एफ फोकस, सी एफ क्या है, फोकस। इतना क्लियर। ये क्या है, चिन्ह परिपाठ्यां अनुसार है। दोबारा से देखो, ऐसी क्या है, बिंब, भाई ऑब्जेक्ट से दूरी है ना ऐसी, और उसको क्या लिखते हैं, यू लिखते हैं। और ये कौन से सर्किल की बात हो रही है, उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस में जिधर से किरण आ रही है उधर ही उसकी वी को, दूरी को क्या लेते हैं, माइनस से डिनोट करते हैं, माइनस से डिनोट करते हैं ना। और एडस सी क्या है, प्रतिबिंब, एडस सी प्रतिबिंब, और सी एफ क्या है, फोकस। अब इन वैल्यू को समीकरण 3 में रख दो, समीकरण 3 से। समीकरण 3 क्या है कि समीकरण 3 देखो, ऐसी क्या है, माइनस यू बटे एडस सी क्या है, वी बराबर सी एफ, एफ और सी एडस या एडस सी, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी कह सकते हैं, सी एडस या एडस सी क्या लिख सकते हैं, वी माइनस सी एफ क्या है, एफ। इतना क्लियर। अब इनका क्या है, मल्टीपल कर दो, मल्टीपल करने से ये हो जाएगा माइनस यू वी माइनस 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 प्लस एफ यू बराबर एफ वी। यहां तक आपको ये चीज समझ आई होगी, नोट डाउन करो इतना। आगे देखिए कि एफ यू माइनस यू वी, या फिर ऐसे कह दो, इसको मैं इधर ले आऊं माइनस एफ वी बराबर यू वी। समझ आ रहे हो ना भाई, बराबर यू वी एक साइड क्या है और एफ एफ एक साइड क्या है, ऐसे समझ सकते हो। इतना क्लियर। अब इस समीकरण में, इस समीकरण में, इस समीकरण में एफ यू वी का भाग दे दो। क्या दे दो, भाग देने पर, भाग देने पर। अब इसमें भाग देते हैं भाई, एफ यू बटे में क्या है, एफ यू वी माइनस एफ वी बटे में एफ यू वी बराबर बराबर क्या है, यू वी बटे में एफ यू वी। इतना क्लियर। अब देखो, इस एफ यू से ये एफ यू गया, और इस एफ वी से ये एफ वी गया, इधर से यू वी से यू वी गया, तो यहां से क्या बच गया, 1/v, इधर से क्या बच गया, 1/u माइनस 1/u और बराबर 1/f। यही बचा है ना, यही बचा है ना भाई। और यही क्या है अपना लेंस सूत्र। क्या है, लेंस सूत्र। यही क्या है, लेंस सूत्र। अब देखो ये क्या है, इसमें सबसे पहले आपको क्या है, डायग्राम को समझना है। अगर आपको चित्र समझ आया है तो आप इसको इजी वे में बहुत अच्छे से कर सकते हो। आई होप कि ये वीडियो, ये जो आपको बताया हुआ जो कंटेंट है, ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आज के लिए है इतना ही, और हमारे ऐसे ही वीडियो, ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो, इंटरेस्टिंग जो टॉपिक्स हैं फिजिक्स के अंदर, ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।